जून 2020 मंगलवार हो चुका है और जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों के इस वीडियो में। आज के मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज के तमाम अपडेट्स को। लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर है और साथ ही मोदी सरकार की तरफ से कुछ और बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान निकल कर आ रहे हैं। छात्र छात्राओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी बड़े अपडेट है। मौसम समाचार भी जानेंगे, बताएंगे आपको आज के ताजा सोना चांदी, एक एक करके सभी खबरें जानेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलता हूँ पहले अपडेट में, जहाँ बड़ी खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मार्च 2021 तक नहीं बढ़ेगी सैलरी, जारी हो चुका है ये आदेश। जी हाँ, आपको बता दें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। मार्च 2021 तक अब उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया। ये ऑफिशियल प्रेस नोट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों को अब तनख्वाह बढ़ने के लिए अगले साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। मार्च 2021 से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ेगी। सरकार ने शायद हो सकता है कि चीनी वायरस लॉकडाउन की वजह से जो परिस्थितियां बनी, इसी के चलते ये फैसला लिया हो। चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। अगर दोस्तों पति कोमा में है तो फिर पत्नी संरक्षक मानी जाएगी। केंद्र सरकार को इस तरह का कानून भी बनाना चाहिए, ये कहना है यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। अगर पति 1.5 साल से या ज्यादा इससे ज्यादा समय से कोमा में चला जाता है ना, तो फिर संपत्ति बेचने के अधिकार को छोड़ करके सब कुछ अधिकार पत्नी को मिल जाते हैं। यहाँ तक कि पत्नी घर खर्च वगैरह चलाने के लिए अपनी 2 बेटियों की शादी का खर्च कर सकती है। इसके अलावा पति की संपत्ति से वो इलाज वगैरह करवा सकते हैं। पति की तरफ से जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो फिर पत्नी के हाथ में आ जाते हैं, हस्ताक्षर करने तक के भी। सिर्फ वो अचल संपत्ति को बेच नहीं सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन एग्जाम को लेकर अपडेट देख सकते हैं। स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। राज्य शासन उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग की परीक्षाएं 29 जून से 31 जुलाई और तकनीकी शिक्षा विभाग की परीक्षाएं 16 जून से 31 जुलाई तक के बीच में थी। इनको फिलहाल रद्द कर दिया। अगली तारीख अभी नहीं आई है, जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि दिल्ली में अगर अब आप बिना मास्क निकलते हैं तो सीधा 500 रुपए की पत्ती की जुर्माना लगेगा। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, दिल्ली की सड़कों पर बिना मास्क मत घूमिएगा, वरना आपको फाइन देना पड़ेगा 500 रुपए। दिल्ली सरकार फाइन लगाकर लोगों को चीनी वायरस से संक्रमण में रोक लगाना चाहती है और इसीलिए ये नियम लागू कर दिया। इसके अलावा 14 जून से दिल्ली में आप सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू खाकर थूक नहीं सकते। अगर ऐसा करते हो तो भी आप पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है ना। ये राजधानी दिल्ली के अंदर नियम लागू हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ये गलती आप 1 से 2 बार करते हैं तो आप पर 1000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। चलिए साथ ही अपडेट है कि यूपीपीएससी ने परीक्षाओं का कैलेंडर दोबारा संशोधित किया, कुछ बदलाव किए हैं। 25 अगस्त से यूपीपीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा होगी। तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कुछ बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहाँ के एग्जामिनेशन कैलेंडर को आप चेक कर लीजिएगा। कुछ बदलाव उसमें किए गए हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चलिए इसी बीच खबर है दोस्तों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, जिसमें इन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार और बुधवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे, जिसमें चीनी वायरस पर प्रमुख चर्चा भी होगी। हालांकि दोस्तों अभी तक सरकार की तरफ से लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये जो 2 दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग होने जा रही है, इसमें कुछ सरकार फैसला भी ले सकती है। अगर फैसला लिया जाता है तो मैं आपको डीएलएस न्यूज खबर जरूर बताऊंगा। खबर है दोस्तों की इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिसमें ट्रांसपोर्ट साधन में छूट मिल सकती है, या इसके अलावा जिन राज्यों में ज्यादा मसला चल रहा है उसमें वापस लॉकडाउन वगैरह भी लागू किया जा सकता है। तो देखते हैं सरकार की तरफ से आज और कल में क्या क्या नए डिसीजन निर्णय लिए जाते हैं। जो भी नियम कानून कायदे अपडेट आएंगे, मैं आपको दिन में डीएलएस को सीधा फायदा मिलेगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दूं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएफएसए लाभार्थियों को पोषक तत्व युक्त चावल उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने 15 राज्यों के एक जिले में राइस फोर्टिफिकेशन की एक पायलट योजना की शुरुआत की है। यानी कि दोस्तों इसके तहत महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश के चुने हुए जिलों में पौष्टिक चावल का वितरण भी शुरू हो गया। आपको बता दें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएफएसए ने देश के तकरीबन 81 करोड़ राशन कार्ड धारकों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराए जाने की प्लानिंग बनाई है। तो ये अच्छी बात है। पूरे देश में 4 महीने के अनाज भेजने के ऑर्डर जारी हो चुके हैं। किसानों को और भाई लोगों को, गरीब लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। अच्छी बात है, सरकार की प्लानिंग के तहत है। और इसी बीच खबर है दोस्तों की डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने निभाया पीएम मोदी से किया अपना वादा। आज भारत आएंगे दोस्तों 100 अमेरिकी वेंटिलेटर। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों हाल ही में आपने मीडिया में ऐसी खबरें भी देखी होगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत में वेंटिलेटर भेजने का वादा वगैरह किया था। तो ऐसे में अब वो वादा निभाने जा रहे हैं। वादा निभाया
जी हाँ, चीनी वायरस से जंग के बीच दोस्तों अब अमेरिका भारत को 100 वेंटिलेटर की सप्लाई करके आज से ये वादा शुरुआत करने जा रहा है ना। चलिए इसी बीच खबर है, मोदी सरकार का एक फैसला चीन को पड़ेगा भारी, होगा बड़ा नुकसान। जी हाँ, चाइना आजकल अपनी हैसियत से बाहर जा रहा, आपको पता होगा, भारत के साथ यूं ही छेड़खानी घुसपैठियां कर रहा है। और इसी बीच मोदी सरकार चीन से इम्पोर्ट होने वाले एनिलाइन ऑयल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा रही है। वाणिज्य मंत्रालय की सिफारिश पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के बाद चीन की डंपिंग हो जाएगी। कुल मिलाकर के समझ गए ना, चीन की दिमाग ठिकाने आ जाएगा, अक्ल लग जाएगी कि भारत भी आखिर क्या चीज है ना। अगर आप अगले अपडेट में जहां अच्छी खबर देख पा रहे कि छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है, सेंट्रल बैंक ने शुरू की इमरजेंसी लोन सर्विस, ऐसे आप भी फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जाना, उसने चीनी वायरस के संकट में सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्योगों को यानी कि एमएसएमई सेक्टर को इमरजेंसी लोन, आपातकालीन कर्ज जिसे कहते हैं, वो देने की एक नई सर्विस शुरू की है। इसके लिए बैंक ने गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन GECL लागू की है। चीनी वायरस के संक्रमण के कारण सभी प्रकार के उद्योग धंधे बंद पड़ गए थे, जिससे बैंक की यह पहल उद्योगों को राहत पहुंचाने वाली है। तो आप भी अगर अपने काम धंधे कारोबार बिजनेस के लिए लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो सेंट्रल बैंक का दरवाजा खटखटा सकते हैं, इजी वे में आपका काम हो जाएगा ना। और इसी बीच खबर है कि बिहार विधानसभा परिषद के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। आखिर कब वोटिंग होगी और कब नतीजे आएंगे, तो इसको लेकर अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल बिहार विधानसभा परिषद की 9 सीटों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और ऐसे में निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 18 जून से नामांकन शुरू हो जाएगा। नामांकन की आखिरी तारीख 25 जून है और इसके बाद आप देख सकते हैं वोटिंग के लिए 6 जुलाई तारीख निर्धारित की गई है। यानी 6 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और उसी दिन सभी वोटों की काउंटिंग गिनती भी हो जाएगी। फिर 8 जुलाई को रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। तो ये बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट शेड्यूल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए इसी बीच अगली खबर है, टेक्नोलॉजी न्यूज की तरफ देख सकते हैं। फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन में आपको व्हाट्सएप वाला ये धांसू फीचर मिलने वाला है। धांसू वासू कुछ नहीं, कुल मिलाकर के व्हाट्सएप में जिस तरह से दोस्तों फिंगरप्रिंट लॉक वगैरह की प्राइवेसी है ना, बायोमेट्रिक फेस अनलॉक वगैरह, उस तरह का ऑथेंटिकेशन टूल अब आपको फेसबुक में भी मिलने जाना, जिसमें आप फेसबुक ऐप पर अब आप फिंगरप्रिंट या फेस डिटेक्शन के जरिए भी लॉक कर पाओगे, है ना। ये अच्छी बात है। चलिए इसी बीच अगली खबर है कि महाराष्ट्र का जुलाई में फिर से स्कूलों को खोलने का फैसला, मंत्री ने कहा कि बरती जाए एहतियात। जहां राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री ने कहा दोस्तों की सरकार जागरूक करने के लिए टीवी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी, जबकि इस काम में दूरदर्शन और रेडियो का भी यूज किया जाएगा। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र के अंदर भी जुलाई में परीक्षाएं और क्लासेस वगैरह ऑनलाइन स्टडी शुरू होने की संभावना है। ठीक है ना, देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है। फिलहाल अगली खबर आप देख सकते हैं कि आपने हो सकता है सोशल मीडिया पर न्यूज में मीडिया में ऐसी खबरें देखी हो कि 21 जून 2020 को क्या सचमुच धरती का अंत होने जा रहा। सोशल मीडिया पर आजकल ऐसी काफी चर्चाएं चल रही हैं, राइट। तो आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या, मैं आपको आज बता ही देता हूँ। दरअसल खबर यह है दोस्तों कि 21 जून 2020 को संसार का आखिरी दिन है, यानी कि इस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। ये सब कुछ समय चक्र वगैरह सब कुछ रुक जाएंगे। इतना ही नहीं, बताया जा रहा दोस्तों कि हम तकनीकी रूप से गलत साल में जी रहे हैं। मौजूदा वर्ष जिसे हम 2020 कर रहे हैं वो साल भी 2012 है। ये थ्योरी निकल कर आ रहा है दोस्तों प्राचीन माया कैलेंडर के हिसाब से, और ये कैलेंडर सबसे पहले वर्ष 1582 में वजूद में आया था। उस समय जूलियन और माया कैलेंडर सर्वाधिक लोकप्रिय थे, लेकिन ये जो 2020 को 2012 बताने की बात सामने आ रही है वह ग्रेगोरियन कैलेंडर की गणना के अनुसार है। हालांकि इसको लेकर एक वैज्ञानिक ने ट्वीट भी किया, फिर ट्वीट डिलीट हो गए वगैरह वगैरह। अब दोस्तों कुल मिलाकर के मसला यह है, वैज्ञानिकों के माने अगर, तो इस दावे के पीछे सुमेरियन लोगों द्वारा खोजे गए ग्रह निबुरु का कथित रूप से पृथ्वी से टकराना। दावा है कि निबुरु ग्रह का झुकाव रुख पृथ्वी की तरफ ही है और इसकी टक्कर से ही धरती पर तबाही आएगी। लेकिन दोस्तों 2013 में 2012 में भी इस तरह की अफवाहें आई थी, हुआ कुछ नहीं। आपको पता होगा नासा जो है ना, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, उसने इन सब दावों को खारिज कर दिया और नासा का कहना है कि अभी ऐसा कोई भी साक्ष्य या प्रमाण नहीं है जो कि ये साबित करते हो कि ग्रह वगैरह टकराने वाला है। आपको पता होगा उल्कापिंड वगैरह टकराने होते हैं तो नासा पहले से अलर्ट कर देता है, इसरो को भी पता चल जाता है। तो ये अंतरिक्ष एजेंसियों की तरफ से फिलहाल कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है, इसलिए ये चीजें मात्र कोरी अफवाह है। आप डरे नहीं, दहशत में नहीं आए और इन चीजों को मनोरंजन के तौर पर इस कान से इस कान में निकाल दे सीधा, ठीक है ना। चलिए इसी बीच खबर है कि लॉकडाउन को लेकर बड़ा अपडेट देख पा रहे। चेन्नई सहित दोस्तों तमिलनाडु के 4 जिलों में 19 जून से लेकर 30 जून तक कंप्लीट लॉकडाउन, वापस सख्ती से लॉकडाउन लागू किया जा चुका है। जहां तमिलनाडु राज्य सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया और कल से यह निर्णय लागू हो चुका है। मैंने आपके सिर्फ 4 जिलों में है, जिसमें शामिल है चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और चेंगालपेट। इन जिलों में कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, वो भी 30 जून तक, ठीक है ना। बाकी फिलहाल देश के किसी भी राज्य में लॉकडाउन को लेकर कोई अपडेट नहीं है। बाकी मैंने आपको बताया था बिहार और पंजाब वगैरह में जहाँ सप्ताह में संडे और सैटरडे वगैरह को पंजाब में लागू किया था, इस तरह का मसला है। बाकी देश में अभी तक लगभग लॉकडाउन खुला हुआ है कंटेनमेंट जोन को छोड़कर, ठीक है ना। तो ये 30 जून तक तमिलनाडु के
4 जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। और इसी बीच खबर है कि गुजरात के अंदर फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। 24 घंटे में दूसरी बार गुजरात की धरती हिली है। और इतना ही नहीं दोस्तों, कच्छ से कटरा तक भूकंप से दहशत फैली। आप देख सकते हैं कि गुजरात में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। जम्मू कश्मीर में 3 तीव्रता मापी गई। और इतना ही नहीं दोस्तों, बड़ी खबर देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान 60 से ज्यादा भूकंप आए। भारत समेत दुनिया में कई जगहों पर तेज झटके भी लगे। जी हाँ, ऊपर से धरती जहाँ चीनी वायरस से जूझ रही है, अंदर से भी धरती को हिलना जरूरी है क्या? ये देखिए दोस्तों, कई देशों में भूकंप के कल झटके महसूस किए गए, 60 से भी ज्यादा जगहों पर, है ना, 24 घंटों में। और चलिए इसी बीच एजुकेशन को लेकर कुछ खबरें मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ देख पाओगे ICAI ने CA एग्जाम को लेकर अपडेट दिया है कि जुलाई सेशन की परीक्षा आप नवंबर में भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए सुविधा दे दी है ICAI की तरफ से। आप ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के और जानकारी चेक कर लीजिएगा। और इसी बीच अगली खबर है, गुजरात के मुख्यमंत्री क्लास 3 से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च करेंगे होम लर्निंग। जहां गुजरात के मुख्यमंत्री ने आज दोस्तों होम लर्निंग नाम का एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा, जो कि तीसरी से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए, गुजरात के जो है उनके लिए होम घर बैठे किस तरह से पढ़ाई करें, इसमें सहूलियत देगा। चलिए अगली खबर है दोस्तों की पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए थे इंडियन हाई कमीशन के 2 अधिकारी और उनको छोड़ दिया गया है। ये दोनों ही अधिकारी की तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान को फिर क्या कहा तो छोड़ दिया, जरा देखिए। पाकिस्तान की जय नहीं, उतनी हैसियत औकात नहीं, और भारत के साथ गुप्पड़ चुप्पड़ करता साला ससुरा। चलिए साथ ही फिलहाल दोस्तों अगली खबरों में अपन जानते हैं चीनी वायरस को लेकर कुछ ताजा अपडेट और आंकड़े। तो बड़ी खबर देख सकते हैं, चीनी वायरस को लेकर लाइव अपडेट है। जून में पहली बार एक दिन में 10,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। तमिलनाडु के 4 जिलों में 19 से लेकर 30 जून तक सख्त लॉकडाउन लागू हो चुका है। भारत में दोस्तों अब तक 3,38,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं टोटल। जहां देश में अब तक दोस्तों अनऑफिशियल डेटा की अगर बात करें तो टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 9,914 हो चुकी है। एक दिन में पिछले 24 घंटों के दौरान 395 यानी कि तकरीबन 400 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में जान जाने वाले लोगों का आंकड़ा 4,000 के पार पहुंच चुका है। एक दिन में 178 की जान गई। दिल्ली में 73 संक्रमित लोगों ने 24 घंटों के दौरान दम तोड़ा। और उसके बाद अभी भारत में इसकी टोटल जनसंख्या की अगर बात करें, संक्रमित लोगों की संख्या की, तो दोस्तों अब तक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3,43,000 से भी ज्यादा संख्या हो चुकी है भारत में। अनऑफिशियल डेटा हालांकि है। और ऐसे में दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में अभी तक टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या पहुंच चुकी है 9,915। ये अनऑफिशियल डेटा और ये ऑफिशियल डेटा दोनों के बीच कंपैरिजन आप कर सकते हैं कुल मिलाकर के। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां देख पाओगे कि छत्तीसगढ़ में जल्दी चीनी वायरस की जांच की क्षमता 3 गुना तक बढ़ जाएगी। स्टेडियम को भी कोविड का अस्पताल बना दिया गया है। ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। साथ ही अपडेट है दोस्तों कि देश में रिकवरी रेट 51.08% तक पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी 8,000 समथिंग लोग ठीक हुए। ये राहत की बात है। और इसी बीच खबर है कि राजधानी दिल्ली में चीनी वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अमित शाह ने संभाली कमान। अब इन चीनी वायरस के जो मरीज हैं उनके वार्ड में CCTV लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। कल ही एक और मीटिंग भी हुई, उसमें भी कई सारे फैसले लिए गए। और हॉस्पिटल में जो लोग इन वार्ड में भर्ती हैं उनमें CCTV वगैरह लगाए जाएंगे। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं अमित शाह की तरफ से जो पूरे प्रयास किए जा रहे हैं उनको लेकर। चलिए इसी बीच खबर है कि अब एंटीजन टेस्टिंग किट से होगी इस वायरस की जांच। 30 मिनट में रिपोर्ट मिल जाएगी। इसको लेकर दोस्तों ICMR की तरफ से यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी हरी झंडी दे दी गई है। चीनी वायरस के संकट के बीच एक अच्छी खबर है। अब आप जहां हैं वहीं आपका टेस्ट होगा और आधे घंटे के भीतर आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी कि आप इस संक्रमण से पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। ये पॉसिबल होगा दोस्तों चीनी वायरस की एंटीजन टेस्टिंग किट से, जिसको आखिरकार फाइनली ICMR की मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है। तो हो सकता है कि अब हमारे देश में टेस्टिंग प्रोसीजर काफी तेज देखने को मिलेगा। चलिए इसी बीच खबर है कि दिल्ली के अंदर फिर से लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। ये कहना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। मीडिया में जो ऐसी खबरें चल रही है वो बेतुकी है, ध्यान ना दें, ठीक है ना। चलिए अगली खबर में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर, जहां अपडेट देख पाओगे कि अगले कुछ घंटों में झांसी, प्रयागराज, रायबरेली सहित इन 12 जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। यानी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश आ सकती है। साथ ही देश भर के वेदर न्यूज अपडेट मौसम समाचार की बात करें तो देख पाओगे कि देश के इन राज्यों में मानसून पहुंच चुका है और ऐसे में अगले कुछ ही घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी है। दरअसल आपको बता दें देश के अंदर अगले 48 घंटों के दौरान कोंकण और गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। झारखंड, छत्तीसगढ़ का पूरा कवर और बिहार में बारिश जारी भी है। और खबर है दोस्तों की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात सहित कई राज्यों में 18 जून तक मानसून की भारी बारिश की संभावना बन रही है। 18 तारीख तक यहाँ मानसून पहुंचने की अनुमान जताया जा रहा है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, तटीय कर्नाटक, उत्तरी केरल, कोंकण, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ ही मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर मध्यम बारिश की उम्मीद है। उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहेगा। तो ये रहे दोस्तों आज के मौसम समाचार। और चलिए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और बड़ी खबरों पर, जहां सबसे पहले बात करते हैं सराफा बाजार में सोना और चांदी को लेकर क्या अपडेट है। सोने के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, चांदी भी सस्ती हुई है। आज के नए रेट्स की बात करें तो सोने की कीमत में 323 रुपए की गिरावट आई। उसके बाद सोना चल रहा है
46,011 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 790 रुपए की गिरावट देखी गई। अभी चांदी का रेट है 46,900 रुपए प्रति किलोग्राम। चलिए वहीं पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि बड़ा झटका है। 2 सप्ताह में 8 रुपए तक पेट्रोल डीजल की कीमतें महंगी होने के अनुमान है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ोतरी जारी है। 3-4 रुपए तो पिछले कुछ दिनों में ही बढ़ गए और यही रेशियो रहा तो 2 सप्ताह के अंदर 8 रुपए तक पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। जानकारी आप देख सकते हैं कि अभी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई सहित कुछ राज्यों में क्या रिजल्ट पेट्रोल और डीजल की प्राइस चल रहे हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी बीच खबर है दोस्तों की हरियाणा यूनिवर्सिटी के फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम 1 जुलाई से आयोजित होंगे। इसको लेकर शेड्यूल जारी हो चुका है, आप ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। और इसी बीच खबर है SBI कार्ड ने वीडियो से ग्राहकों को जानो सुविधा शुरू कर दी है, यानी कि सीधा सिंपल आप SBI की KYC अब वीडियो KYC VKYC करवा सकते हैं। SBI की घर बैठे ही वीडियो के जरिए KYC करवा सकते हैं। और इसी बीच खबर है कि मदर डेयरी के साथ जोमेटो कंपनी ने करार किया है, अब आपको ताजा फल सब्जियों की भी होम डिलीवरी हो पाएगी। अच्छी बात है, चुनिंदा शहरों में ये सुविधा शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे पूरे भारत में अवेलेबल हो जाएगी। और इसी बीच खबर है दोस्तों की मध्य प्रदेश से अंतर्राज्यीय बसों का संचालन 30 जून तक बंद रहेगा। यह मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से फैसला लिया गया है। चीनी वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन के बीच MP गवर्नमेंट ने फिलहाल अंतर्राज्यीय बसों का संचालन नहीं आरंभ करने का फैसला लिया है। 30 जून तक अंतर्राज्यीय बसों का संचालन आना जाना बंद रहेगा। चलिए इसी बीच खबर है कि दिल्ली सरकार ने सभी निजी और सरकारी लैब्स को चीनी वायरस के टेस्ट बढ़ाने के आदेश भी दिए हैं और अगले 1-2 दिन में टेस्टिंग को 3 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छी बात है। और इसी बीच खबर है कि दिल्ली और चेन्नई से कर्नाटक आने वाले लोगों को 3 दिन तक संस्थागत पृथकवास या बोले तो क्वारंटीन रहना पड़ेगा। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की तरफ से बयान दिया गया है। 3 दिन आपको पृथक रहना पड़ेगा दिल्ली और चेन्नई से अगर आप आते हैं तो। और इसी बीच खबर है दोस्तों रेलवे की तरफ से एक अपडेट है, इंटरसिटी ट्रेन में जनरल टिकट पर नहीं कर सकेंगे यात्रा, रिजर्वेशन इसके लिए जरूरी होगा। जहाँ चीनी वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में रेलवे ने भी ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया था। प्रवासी मजदूरों को घर छोड़ने के लिए रेलों को फिर से शुरू किया गया है। इसी बीच रेलवे ने एक नियम लागू कर दिया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इंटरसिटी में अब जनरल टिकट पर यात्रा नहीं कर सकेंगे, इन ट्रेनों में रिजर्वेशन जरूरी होगा। तो ये और भी ज्यादा अपडेट आप जानकारी इंडियन रेलवे की तरफ से देख सकते हैं। और इसी बीच खबर है दोस्तों के राजस्थान में 4 लाख फर्जी राशन कार्ड धारकों की जांच शुरू हो चुकी है। प्रदेश के 32 जिलों में ऐसी जांच चल रही है और उम्मीद है दोस्तों कि अब गरीबों का फायदा उठाने वाले जो फर्जी राशन कार्ड धारक हैं वो पकड़ में आएंगे, उनकी चीटिंग कम होगी। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के इन 6 जिलों में अलर्ट जारी किया है और लोगों को अलर्ट रहने का आदेश दिया है। जो कि दिल्ली की सीमा से लगे हुए जिले हैं ना, उनको स्पेशली ध्यान रखिएगा आप भी। और इसी बीच खबर है चीनी वायरस के खिलाफ केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का एक नया एक्शन प्लान है। 20 जून से रोजाना होंगे 18,000 टेस्ट और राजधानी दिल्ली में कुल मिलाकर के टेस्ट बढ़ाने पर अच्छा खासा जोर चल रहा है। और इसी बीच एक खबर है दोस्तों की चीनी वायरस के नवंबर में पीक पर होने की रिपोर्ट को भी ICMR ने खारिज कर दिया। दरअसल आपको पता होगा कल से ही सोशल मीडिया में भी काफी ऐसी खबरें चल रही है कि नवंबर में वायरस का प्रकोप जो प्रभाव जो वो पीक पर होगा, लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस दावे को खारिज कर दिया कि ऐसा कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है या ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जिसके बल पर ऐसी बात कही जा सके। ये बेतुकी बातें है ना। तो ओके दोस्तों, इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम अपडेट्स को अपन यही फिनिश करते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके